We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बात सागर के उन कोरोना योद्धाओं की जो कोरोना जैसी भयंकर आपदा में ना रुके ना ही झुके, बस चलते चले गए, इंसानियत की खातिर मानवता का धर्म निभाते हुए। जी हाँ, 12 मई को विश्व नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर बीएमसी में डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ ने एक साथ मिलकर केक काटकर इस दिन को और भी यादगार बनाया। इस मौके पर डॉक्टर तलहा साद और अन्य कई डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग स्टाफ मौजूद था। ज्यादा लंबा नहीं, 2 मिनट का। एविडेंस है कि अपन 2 बजे तक रुके हैं। हाँ, आज जो है नर्सेस डे पे जो है एक सेलिब्रेशन जो है हम लोग कर रहे हैं आईसीयू 1 में, और इसमें जो है मैट्रन भी शामिल हुई हैं और आईसीयू 14 की जो इंचार्ज हैं ये भी शामिल हुई हैं, और बाकी सारे जो है बीएमसी से जो है नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स शामिल हुए हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट साल हम सभी लोगों के लिए रहा है, जबकि पैंडेमिक में जो है काफी लगन से वार्ड बॉय, नर्सेज, डॉक्टर सब मिल करके काम कर रहे हैं। ये पूरा जो टीम वर्क है ये काफी इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों को मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज देने में। आगे बात करते हैं एक ऐसी नर्स की जो सालों से अपने परिवार से दूर है और बीएमसी में आईसीयू वार्ड में जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। ये हैं नर्स आरती राउत, जो रहने वाली सिवनी की हैं, लेकिन लंबे समय से बीएमसी में पदस्थ हैं और बखूबी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। वो रोजाना ही पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड में मरीजों की देखभाल करती हैं। उनकी मां, भाई और बहन कोरोना से संक्रमित हो गए थे, बावजूद इसके आरती रुकी नहीं और जान जोखिम में डालकर काम में जुटी रही। आरती बताती है कि मरीजों के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता बन जाता है और पिछले 1 साल से उनकी ड्यूटी आईसीयू में ही लगी हुई है। कभी से वो अपने घर नहीं गई हैं। आरती राउत का कहना है कि हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। नमस्कार, मैं आरती राउत जिला सिवनी की निवासी हूँ। वर्ष 2014 से मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ स्टाफ नर्स के पोस्ट पे। पिछले साल कोविड-19 की महामारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा है। इस दौरान उच्च चिकित्सकों के द्वारा मेरी ड्यूटी निर्देश अनुसार कोविड आईसीयू में नियत की गई है और मैं तब से अपनी ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभा रही हूँ एवं अपने कर्तव्यों का पूर्ण से पालन कर रही हूँ। इस दौरान हमको पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की कई घंटों पीपी किट पहनकर हमको देख रेख करनी होती है, खाना खिलाना, मेडिकेशन करना, उनका सैम्पलिंग करना, बहुत सारी अन्य चीज़ें, मीन्स एक हमारा एक परिवार ही बन जाता है ये। हमको एक परिवार की तरह देख रेख करनी होती है और मेरा सीरियसली एक ये परिवार ही बन गया है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गई हूँ। इस बार दूसरी लहर आ चुकी है कोरोना वायरस की, जैसे कि आप सभी को पता है, और इस साल भी मेरी ड्यूटी कोविड आईसीयू में ही है और मैं इस साल भी अपनी पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूँ। मेरे फैमिली में भी कई लोग पॉजिटिव हैं, मम्मी हुई, भाई हुई, बड़े भैया हुए, बट मैं किसी से भी नहीं मिल पाई क्योंकि मुझे निरंतर अपनी सेवा आईसीयू में ही देनी पड़ रही है। और मैं इस बात से मतलब अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक नर्स हूँ, मतलब मुझे कई लोगों का मतलब कि सेवा देनी है, कई लोगों के मैं जान बचा सकूँ। वो आज मुझे इस महामारी के दौरान करने का अवसर प्रदान हुआ है और मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि हम एक नर्स हैं करके। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला नर्स दिवस है। जैसे कि पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब महामारी आई थी तब हमारे
देश में उन्होंने अकेले डट के लड़ के उस महामारी का सामना किया, कई लोगों की जान बचाई, अपनी सेवाएं दी। वैसे ही आज भी हम सारी नर्सें यही अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। इस दौरान कई नर्स संक्रमित भी हुई, उसके बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करती हैं, अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निभा रही हैं। इस दिन हमको एक अलग से मतलब कि मनोबल बढ़ता है, काम करने का हमारा जज्बा और भी ज़्यादा मतलब कि हौसला अफजाई हो जाता है। और हम सब एक टीम वर्क है और हम सब एक टीम वर्क करके काम कर रहे हैं और हम इस कोरोना महामारी को हराएंगे और वी विल विन। थैंक यू सो मच। इसके बाद बात यादवेंद्र सिंह यादव की, जो मेल नर्स हैं और ICU 2 की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। वो भी बीते 1 साल से अपने माता पिता से नहीं मिल सके हैं। परिवार के पास होकर भी इस संकट भरे समय में परिवार से दूर हैं, क्योंकि वो भी PPE किट पहनकर मरीजों की देखभाल करते हैं। वो पिछले 10 सालों से सागर में हैं और जान हथेली पर रखकर बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यादवेंद्र कहते हैं कि PPE किट पहनकर मरीजों की देखभाल करते हैं। कई बार स्थिति ये होती है कि चक्कर आते हैं, थकान होती है, लेकिन फिर भी जुटे हुए हैं। मैं यादवेंद्र सिंह यादव बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मेल स्टाफ नर्स के पद पर विगत 10 साल से कार्यरत हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ अपने स्टाफ और खुद के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि 10 साल से जो अपन यहाँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अपनी मरीजों की जो सेवाएं दे रहे हैं, उस 10 साल के अंदर जो अभी विगत 1 साल से कोविड महामारी का जो दौर समय चालू हुआ है, उस समय में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण जो मैं और मेरे साथी कर्मचारी जो नर्सिंग स्टाफ है, उनके ऊपर जो कार्य का इतना भार आया हुआ है कि उसको देखते हुए जो 6 घंटे की ड्यूटी रहती है, वो 6 घंटे कब निकल जाते हैं और उससे भी वो एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है। इतने हम लोग व्यस्त हो गए हैं और इतना वर्कलोड बढ़ने के बाद में स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि अपना बचाव, अपनी फैमिली का बचाव, प्लस मरीज की जो केयर करना है, मरीज को ठीक करने के लिए जो प्रयास करना है, उसके लिए अपन लगातार प्रयास कर रहे हैं और भरपूर जी मेहनत से मेहनत कर रहे हैं। अंदर की टिकट पहन के जाते हैं, स्थिति बहुत बेहाल हो जाती है। कभी चक्कर आते हैं, कभी गिरते हैं, कभी पसीना आके बिल्कुल शरीर टूट जाता है, बहुत थकावट महसूस होती है, लेकिन फिर भी अपन लगातार लगे हुए हैं मरीजों की सेवा में। और आज स्थिति ऐसी है कि कोविड ड्यूटी करने के दौरान घर जाने में भी थोड़ा डर लगा रहता है कि जो फैमिली है वो कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो जो अपनी पारिवारिक स्थितियां हैं, अपनी बीवी बच्चे हैं, उनको अपन पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। मुझे आज 1 साल हो गया है कि मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल पाया हूँ और ना ही मेरा जाना हो पाया। मैं यहाँ किराए से रहता हूँ। मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी कोविड ICU 2 में चल रही है। मैं फ़िलहाल इंचार्ज के पद पर वहाँ पे प्रभारी नियुक्त हूँ। तो वहाँ की सेवाओं को देते हुए तो वहाँ लोगों की जो व्यवस्थाएं करने के लिए वो मेरी ड्यूटी लगी हुई है। उस ड्यूटी के कारण मैं अपने बच्चों से और बीवी से जो समय देना चाहता हूँ वो नहीं दे पा रहा हूँ और दूरियाँ बरकरार मेंटेन हैं कि सेपरेट तरीके से अपन को रहना पड़ रहा है। और इसी दौरान मेरे जो साथी कर्मचारी हैं, जो नर्सिंग स्टाफ हैं, उनके कितने ही लोग पॉजिटिव हुए हैं इस महामारी में मरीजों की सेवा करते हुए। कुछ मेरे साथी कर्मचारी जो नर्सिंग स्टाफ है, उनके फैमिली के जो सदस्य हैं, उनकी इस बीमारी के कारण डेथ भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, वो अपने कार्य में जुट जाते हैं और अपनी फैमिली के खोने के बाद भी
वापस से जो छुट्टी के दौरान लौट के आए हुए हैं उसके बाद भी अपने निरंतर ड्यूटी में कार्यरत हैं। तो ये भयानक जो अभी समय चल रहा है उस स्थिति में अपन जो मेहनत से कार्य कर रहे हैं और जो मरीजों की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो मेरा जो सागर की जनता है उनसे बस यही निवेदन रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मास्क लगा के रहें। कुछ भी हो जाए मास्क नहीं हटाना है और समय पर इलाज लें और हॉस्पिटल दिखाने आए, क्योंकि घर पे इलाज करते करते जब व्यक्ति को देर हो जाती है तो वो स्थिति बहुत बेकार हो जाती है मरीज़ की, कि जिसको बचाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। समय पे व्यक्ति दिखाएगा तो उसकी इम्प्रूवमेंट होने की जो क्षमता है, सही होने की जो वो क्षमता है, वो जल्दी रिकवर होंगे, समय से उनको इलाज मिलेगा, समय से उनकी दवाइयाँ चालू होंगी तो बचने की संभावना अच्छी रहेगी। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जो भी सागरवासी हैं और वो मास्क को लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोई भी परिस्थिति आए लेकिन मास्क का साथ ना छोड़ें और स्वस्थ रहें। बस इसी आशा के साथ में। हालांकि और भी कई सारे ऐसे कोरोना योद्धा सागर में हैं जो लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं। Great Men International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.